ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े अटैक किए। ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया गया। 45 साल का सबसे पावरफुल लीडर एक दिन में ही खत्म हो गया। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, मिसाइल्स, ड्रोन, सब कुछ मारे। ये दिनों में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए। तो आज देखते हैं ये कैसे हुआ और आगे क्या होगा। 27 फरवरी को शांति वार्ता चल रही थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ईरान और यूएसए के बीच ब्रेक थॉट हो गया है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कम करेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह 28 फरवरी को 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अटैक किए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया गया। उनके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ, IGRS कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी के चीफ, ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को एक दिन में खत्म कर दिया गया। ईरान ने इसका जवाब तुरंत दिया ऑपरेशन टू प्रॉमिस के जरिए। हजारों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल, जॉर्डन में यूएस बेसेस, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई में। नतीजा क्या हुआ? 6 दिनों में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सबसे बड़ा इशू ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन दुनिया को शक है कि वह बम बना रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना ले तो क्या होगा? मिडिल ईस्ट का पूरा बैलेंस बदल जाएगा। इजराइल के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिडिल ईस्ट में शायद इकलौता देश। अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम आ गया तो पूरा इक्वेशन बदल जाएगा और यही सबसे बड़ा डर है। इसलिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय कमेटी हमेशा ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करते हैं। इजराइल भी सबसे ज्यादा चिंतित इसी बात से है। इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए, ड्रोन अटैक किए। तो यही है सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट। अब अगर इजराइल और ईरान के बीच फुल वार होती है तो क्या होगा? ऑयल क्राइसिस। दुनिया का 30% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। वार होगी तो ऑयल सप्लाई बंद होगी, प्राइस क्रैश होंगे। भारत में पेट्रोल 150 से 200 तक जा सकता है। दूसरा, अमेरिका इंटर करेगा। अमेरिका इजराइल का साथ देगा, ईरान अटैक करेगा, अमेरिका भी डायरेक्ट अटैक करेगा। तीसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश। ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां घटेंगे, स्टॉक मार्केट गिरेगा। चौथा, रसिया और चाइना शायद ईरान को सपोर्ट दें, लेकिन फुल स्केल वर्ल्ड वार की संभावना कम है। तो दुनिया को नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। अब सवाल है, क्यों दुश्मन है ईरान और इजराइल? साल था 1789, ईरान में क्रांति हुई। ईरान के नए नेता ने कहा इजराइल को मिडिल ईस्ट में नहीं होना चाहिए। 45 सालों से दोनों एक दूसरे को टारगेट करते आ रहे हैं। अगर ये इतने दुश्मन है तो सीधा वार क्यों नहीं करते? क्योंकि दोनों प्रॉक्सी वार खेलते हैं। प्रॉक्सी वार का मतलब क्या है? मतलब है सीधा लड़ने के बजाय अपने दोस्त ग्रुप को भेज देते हैं। ईरान क्या करता है? अपने दोस्त ग्रुप्स को सपोर्ट देता है, पैसे, वेपन्स, ट्रेनिंग, और वो अटैक करते हैं। कौन से ग्रुप? हमास। गाजा में ईरान उन्हें सब कुछ देता है, हथियार, पैसे। हमास इजराइल पर अटैक करता है। लेबनान में हिजबुल्ला ईरान का सबसे करीबी दोस्त है। येमेन में हुती रिबेल्स ईरान के साथ काम करते हैं। तो ईरान का तरीका, ईरान पैसे, वेपन्स देता है, ग्रुप्स अटैक करते हैं। ईरान को कोई सीधा दोस्त नहीं देता, लेकिन डायरेक्ट वार शुरू हो गई है। प्रॉक्सी खत्म हुई, सीधी लड़ाई, और नतीजा 1300 से ज्यादा लोग मारे गए। भारत को क्या होगा? ऑयल प्राइस पहले से बढ़ गए। $80 का ऑयल अब $100 का हो गया है। 20 से 25% का जंप, मतलब पेट्रोल 150 से 180 तक आ सकते हैं। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। आपके खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, रुपये की वैल्यू गिरेगी। फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल रहे हैं। अगर ये वार 4 से 5 हफ्तों तक चला तो एक मिनी रिसेशन आ सकता है। तो अब ये दूर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। अभी की स्थिति क्या है? ये सब 6-7 दिनों पहले शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है। पहले 3 दिनों में 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई, खामनेई को मार दिया गया, ईरान के सीनियर कमांडर मारे गए। ईरान ने भी 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। अगले 2 दिनों में इजराइल के ऊपर काउंटर अटैक हुए। लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल में फाइटिंग एस्केलेट हुई। 77 लोग लेबनान में मार दिए गए। अमेरिकी बेसेस अक्रॉस मिडिल ईस्ट पर अटैक हुए। अभी भी स्ट्राइक चल रही है। क्या किसी ने इसको रोकने की कोशिश की? जी हाँ, यूएन ने इमरजेंसी सेशन बुलाए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। रसिया और चाइना ने कुछ नहीं किया। अब सवाल, क्या ये खत्म हो जाएगी? ट्रंप ने कहा ये 4-5 हफ्तों तक चल सकती है, लेकिन वास्तविकता है ईरान हर महीने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक
मिसाइल प्रोड्यूस कर सकता है। इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, तो ये 4-5 हफ्तों से ज्यादा भी चल सकती है। क्या ये विश्व युद्ध बनेगा? फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन रिस्क है। अगर किसी बड़े पावर को मेजर लॉस हुआ, युद्ध और बढ़ सकता है। अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज हो तब तो बहुत बड़ी चीज है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक हो तब ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो अभी ये रीजनल वार है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है ग्लोबल वार बनने की। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की असली वजह क्या है? ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इजराइल एक ज्यूइश स्टेट। ईरान का पोजीशन है फिलिस्तीन के साथ जस्टिस हुआ है। ईरान अमेरिकी गवर्नमेंट को अपना राइवल मानता है, जबकि इजराइल यूएसए का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। ये पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। 1948 में जब इजराइल बना, फिलिस्तीन के लोगों को डिस्प्लेस किया गया। इसी से मिडिल ईस्ट में बहुत सारे टेंशन क्रिएट हुए। ईरान ने फिलिस्तीन के साथ सिंपैथी रखते हुए इजराइल को अपना दुश्मन घोषित किया। दोनों देश मिडिल ईस्ट में डोमिनेट करना चाहते हैं। ये सिंपल नहीं है, ये हिस्ट्री, रिलीजन, पॉलिटिक्स, पावर का मिक्स है। समझ लो कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन। ईरान के साथ सीरिया, रसिया, चाइना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से मास, हिजबुल्ला और हुतीज भी। इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको डायरेक्टली किसी के साथ नहीं है, लेकिन इफेक्ट होंगे। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ दो देशों का नहीं। दोस्तों, ईरान और इजराइल की दुश्मनी 40 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब रियलिटी बन गई है। सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, यह अभी चल रहा है। तो आने वाले महीने चैलेंजिंग होंगे। तो आपको करना क्या चाहिए? अपने फाइनेंस को सिक्योर करें, इमरजेंसी फंड बना लें, स्मार्ट स्पेंडिंग करें, इन्फॉर्म रखें कि ये वार लंबी चल सकती है। दुनिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्फॉर्म रहो, अलर्ट रहो, प्रिपेयर रहो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तक सोचते रहिए।